गुड मॉर्निंग गाइस। कल हमने एक्सरसाइज 12.3 के कुछ फॉर्मूले किए थे और 3 सवाल किए थे, ठीक है। और आज हम उससे आगे के सवाल करेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज हमारी 12.3 है। आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप डायग्राम देख पा रहे हैं, मैं बना देता हूँ। देखिए डायग्राम है, ठीक है, ऐसा डायग्राम है। तो डायग्राम में जो ये लेंथ है ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे O है, यहाँ A है, ये B है हमारा, ये B हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। 12.22 ये फिगर नंबर, ठीक है। तो इसमें तो ये हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सारा एरिया ही शेडेड है, ये सारा एरिया ही क्या कर रखा है, शेडेड कर रखा है। यानी जितना भी एरिया है ये सारा एरिया क्या है, शेडेड है। ठीक है, इसकी एक साइड, ये फिगर नंबर को मिटा देता हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर, और ये भी होगी 12 सेंटीमीटर। क्योंकि बोला है समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी OA बराबर OB बराबर AB कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीनों साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितनी है, 12 सेंटीमीटर। दूसरा में डायग्राम दे रखा सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल, इसको हिंदी में लिख देता हूँ पहले मैं। हिंदी में बोलेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी R कितनी है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें बुक की ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक साइड की लंबाई जितनी होती है उसकी तीनों साइड की लंबाई उतनी होती है। जैसे एक साइड हमें दे दी इसकी 12 सेंटीमीटर, तो इसकी बाकी जो दोनों OA OB ये भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसकी ये हमें दे रखी है इसकी रेडियस। रेडियस कितनी है, रेडियस हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस 6 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छायांकित भाग का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें इसमें कुछ माइनस करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो मैं फॉर्मूले के द्वारा बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको लगता है इसमें से कुछ माइनस करने की जरूरत है? देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दोबारा नहीं निकल रहा है। इस पार्ट को मैंने डार्क किया है, ये 2 बार निकल रहा है। एक बार जब आप ट्रायंगल का निकाल रहे हो तब भी आ रहा है ये, और जब पूरे सर्कल का निकालोगे जब भी आएगा ये। तो हम ऐसा करते हैं, इस एरिया को क्या कर देंगे, माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा। देखिए, इंग्लिश में क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल को हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है, OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ये फॉर्मूले हमने कल की वीडियो में करे थे। ठीक है जी, तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ये मैंने हिंदी वालों के लिए लिखा है और ये इंग्लिश वालों के लिए लिखा है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुणा में πr²। पाई का मान 22/7। रेडियस कितनी है हमारे पास, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, 6 × 6 प्लस √3/4। भुजा कितनी है हमारे पास, भुजा है इसकी 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दिया, माइनस थीटा कितना है, थीटा के लिए लिख देता हूँ कोण, यानी थीटा जो होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री। क्यों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। ठीक है जी, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का। थीटा कितने का है, 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा में, ये मिटा देता हूँ भाई, जगह नहीं बच रही। इसको आप लिख लेना, ये मैंने मिटा दिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रही थी लिखने के लिए, तो मैंने उसको मिटा दिया। पाई का मान 22/7। आर कितनी है हमारे पास, त्रिज्या के लिए 6 × 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। चार एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12।
यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ है 6×6 = 36। इसे भी काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 6×6 = 6×6 = 36 और इस 6 से ये 6 कट गया। ठीक है ठीक है जी। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको और उसको एक साथ लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ 22/7 गुणा 6 गुणा 6 माइनस, इसको लिखता हूँ मैं 22/7 और गुणा में 6 बचा है हमारे पास बस। ये देखिए ना, ये तो सारा कट गया, 22/7 लिख दिया मैंने, फिर एक 6 बचा था वो लिख लिया। अब ये बच गया, इसको बाद में लिख देता हूँ, प्लस 12×3 = 36, 36√3। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए दिक्कत भाई। ये तो ये ऐसे लिख दिया, इसको मैंने 4 से काट दिया है, 60 से काट दिया, 6 से 6 कट गया, ये बचा है। मैंने पहले इसको लिखा है, फिर इस वाली चीज़ को यहाँ लिखा है, फिर इस चीज़ को यहाँ लिखा है। क्यों लिखा है देखिए, 22/7 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 22/7। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 6×36, 6×36 बचा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा 6 और प्लस 36√3। कोई दिक्कत? 36 में से 6 का कितना बचेगा 30, और 30 की गुणा किससे करनी है 22 से, 22/7 गुणा 30 प्लस 36√3, और 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बटे में 7 प्लस 36√3। अब ये एलसीएम ले रखा है कि नहीं, ये तो आंसर में देखना पड़ेगा। आंसर देखते हैं, तो इसमें तो आंसर ही नहीं है, दूसरी बुक में देखना पड़ेगा। कौन सी क्लास का है ये? इसमें भी नहीं आंसर, आप उतार लीजिए। आंसर है इसका 36√3 660/7। जी सही आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप उतारिए, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। आइए हम अगला सवाल करते हैं इसका। अगला सवाल क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी डी, इसके बीच में एक सर्कल है और इसके चारों कोनों पे एक एक सर्कल है। ठीक है, और इसको छोड़कर ये देखिए,
ये सर्कल है, ठीक है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। इसकी साइड कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है वर्ग की। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक कोने की त्रिज्या यानी इनकी जो आर है, मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है जी। और ये जो कोने पे ये जो चतुर्थांश बन रहे हैं, ये क्या, ये चतुर्थांश। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रत्येक चतुर्थांश, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या यानी आर कितनी है, 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट यानी आर कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी भी रेडियस कितनी, 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, और इसकी भी 1 है। तो मैंने सबके लिए एक लाइन लिख दी कि प्रत्येक चतुर्थांश यानी चारों में से जो भी चतुर्थांश है सबकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और ये जो है इसकी रेडियस के लिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका व्यास दे रखा है, वृत्त का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, हैं, इसकी त्रिज्या होगी 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। तो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। जो जो इसमें डायग्राम बने थे मैंने सबका लिख दी भाई, सबकी वैल्यू लिख दी मैंने। जो स्क्वायर बन रहा है इसकी सारी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और जो चतुर्थांश है यानी ये कोने पे जो इसके चतुर्थांश बन रहा है, वृत्त का चौथा अंश, क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में जिसको, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। वो मैंने 1 सेंटीमीटर के लिए ये लिख दिया, ठीक है। ये जो बीच में सर्कल बन रहा है इसका डायमीटर था 2 सेंटीमीटर यानी व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें पूछा है कि ये जो डायग्राम बन रहे हैं ना, इसमें 1 2 3 4 5 4 चतुर्थांश और एक सर्कल को छोड़ के जो एरिया बच गया है, रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग में से ये सारी चीजें घटा दो। क्या क्या, पहले तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ, वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ माइनस, और क्या घटाना है, 4 गुणा में चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाओ, 4 गुणा में चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दो, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं भाई, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, वर्ग का एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सर्कल -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, आपको पता ही है क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पता तो है आपको, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। चलिए करते हैं। साइड कितनी है इसकी? 4, 4 गुणा 4 माइनस पाई का मान कितना होता है? 22/7। इंग्लिश वाले इसको लिख लेना भाई, साइड इंटू साइड। रेडियस कितनी है इसकी? 1 गुणा 1 माइनस इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। रेडियस क्या है? 1 इंटू 1। 4 चौक 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, क्योंकि 1 से क्या होता है? कुछ नहीं होता 1 से मल्टीप्लाई। अब 16 माइनस माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये कितने हो गए? 2। एलसीएम ले लो सबका, सबका एलसीएम ले लेते हैं। सबका एलसीएम कितना आएगा? 7 आ गया। 7 6 42 का 2, हारसिल 4, 7 एकम 7 4 11, 112 माइनस 22 एलसीएम तो आता होगा आपको। 112 माइनस 22 44 बट्टे में कितना? 7। घटाओ भाई, 8 4 12, 10 में से 4 गया 6, 68.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं, उतार लीजिए आप इसको। ठीक है जी, आंसर। आइए अगला सवाल करते हैं। एक सर्कल दे रखा हमें, ठीक है, इसके बीच में एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है? ABC। और ये इसके पीछे क्या कर रखे हैं? शेडेड रीजन है। ठीक है, ये शेडेड रीजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत थोड़ा सा बस अलग है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है जी। तो इसमें दिया क्या क्या हमें? एक तो इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी ये जो है इसकी रेडियस है। यहाँ मैं O लिख लेता हूँ। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस R कितनी दे रखी है हमें? 32 सेंटीमीटर। कितनी है त्रिज्या? रेडियस वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें दिया हुआ है ये जो त्रिभुज है, ये कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
इसका मतलब इसकी सारी साइड क्या है, बराबर है, और हमें इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। इसमें थोड़ा सा बस हमें ये करना पड़ेगा इस सवाल में कि कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ से डी खींच, हमने क्या किया, रचना बोलते हैं ना, रचना, कंस्ट्रक्शन, क्या किया है, TRUCTI, कंस्ट्रक्शन। क्या करना है रचना में कि OD परपेंडिकुलर यानी लंब खींचना है किस पर, BC पर। रचना में हमें ये करना है कि OD परपेंडिकुलर BC खींचा, ठीक है जी। और इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि OD ड्रॉ OD परपेंडिकुलर BC, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या करना हमें, थोड़ा सा इसमें हम 8वां चैप्टर लेंगे आपकी क्लास का, जिसमें साइन और कॉस का यूज़ होता है। आपको पता होगा कि ये जो है, ये इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। इसके ठीक सामने क्या होता है, कर्ण। ये हमारा आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब। तो हमें समकोण त्रिभुज समकोण ऐसे लिख लेते हैं, त्रिभुज ODB में, ODB त्रिभुज का नाम क्या है, ODB में, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ ना करके यहाँ करता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आएगा तो ही सवाल हो पाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ। देखिए इधर 2 बार ट्रायंगल लेना है हमें। एक बार त्रिभुज कौन सा लेना है, ODB, OD और B, यानी त्रिभुज इन ट्रायंगल ODB, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी वाले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ODB में, ठीक है जी। ये इंग्लिश वालों को लिख दिया मैंने, हिंदी वालों को लिख दिया, ठीक है। देखिए एक बार लेना हमें cos थीटा इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस। और एंगल कितना हुआ है, गिवन, यानी ब्रैकेट में लिख लो दिया है, क्या, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का। ईच एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो कॉस थीटा आधार और बट्टे में क्या आएगा, कर्ण,
कॉस थीटा की जगह कितना आएगा 60 डिग्री। आधार क्या लोगे OD, ठीक है, आधार। और कर्ण क्या है OB, कॉस 60 होता है 1/2। OD हमें नहीं पता OD कितना है, ठीक है। OB हमें पता है, OB हमें पता है, क्योंकि रेडियस कितनी दे रखी है। देखिए ये जो तीनों ही रेडियस हैं, इसमें रेडियस कौन कौन सी है, O से A बराबर OB और तीसरी OC बराबर में कितनी है 32 सेंटीमीटर। रेडियस है ये तीनों, त्रिज्या, ठीक है ना, सब त्रिज्या है ये। कौन कौन सी, O से A, O से B, O से C त्रिज्या है ये। तो बट्टे में क्या लिखोगे आप इसके, OB कितना है हमारे पास 32, 2 एकम 2 और 2 से काटोगे तो 16, 16 एकम 16 सेंटीमीटर। OD कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। इसमें कुछ भी नहीं है, ये मैं हिंदी लिख रहा हूँ, इंग्लिश लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है ये। कॉस थीटा लेना है, बस ये ध्यान रखना बेस कौन सा लोगे OD वाला, ठीक है, बेस कौन सा लेना है OD वाला। दूसरी तरफ दोबारा एक बार ट्रायंगल लेना पड़ेगा भाई, दोबारा ट्रायंगल लेते हैं, वो कौन सा लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल तो वही लेना है ODB, OD और B सेम ट्रायंगल रहेगा, यानी त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ODB में, ठीक है। इस बार क्या लेना है, साइन थीटा। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर, टाइम लगता है ये सब लिखने में, ठीक है। तो ऐसा करो आप इसको सिंपल सा लिखो, नहीं तो और बड़न लगने लगेगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये है DB, BD लिख लो या DB लिख लो, एक ही बात है, BD। और कर्ण कितना है, कर्ण वही है OB। और साइन कितना 60 डिग्री, कोण कितने के हैं 60 के हैं, वहाँ मैंने लिख दिया है। अब देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2। BD, B से D, B से D मुझे नहीं पता कितने का है, OB पता है कितने का 32, 2 एकम 2 16, तो BD ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर। BD आ गया भाई, यहाँ OD निकाला, यहाँ पे मैंने BD निकाला। अब OD भी निकाल दिया, BD भी निकाल दिया। अब क्या करना है, अब हमें करना ये है कि मिटाना पड़ेगा भाई इसको करने के लिए, तो ठीक है। तो अब पहले इसको उतार लो, थोड़ी सी और जगह बची रहती ना। चलो अब इसको उतार लो, फिर करता हूँ मैं, ठीक है। चलो जी आगे करते हैं। अब हमें निकालनी थी इसकी साइड निकालनी है, तो इधर लिख देता हूं मैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है BC, B से C तक, BC तक क्या लिख सकता हूं मैं, OD जो है, D जो है मिड पॉइंट है BC का,
तो इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा में BD 2। BD कितना निकल के आया मेरा, BD ये रहा मेरा 16√3, 16 दूनी 32√3 मीटर सेंटीमीटर। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मुश्किल लगे। ये समबाहु त्रिभुज की ये ले ली भुजा BC। BC के लिए क्या है, ये D इसका मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु है। तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। तो BC को मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणा में BD, और BD कितना निकाला इधर से 16√3, वहाँ रख दिया, 16 दूनी 32√3 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई ये वृत्त का क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। रेडियस कितनी है? आर कितनी है? ओ से लेकर ओ बी कितना है भाई? दे रखी है रेडियस हमें 32 दिया तो था। 32 गुणा 32 माइनस √3/4। भुजा कितनी है? भुजा कितनी निकल के आई है? ये रही। भुजा का स्क्वायर करना था ना। भुजा कितनी है? 32√3 गुणा 32√3। भाई ये चीज़ अलग है। ठीक है, इधर आइए। इसमें और इसमें क्या मिलता है? 32 और गुणा 32 बाहर ले लो, यहाँ क्या बचेगा? 22/7 माइनस √3/4 गुणा 32 बाहर चला गया। √3 कितना होता है भाई? 3। 32 यहाँ से दोनों 32 और यहाँ से दोनों 32, ये और ये कॉमन ले लिया बाहर। यहाँ बच गया 22/7 माइनस √3/4। यहाँ क्या बच गया? √3 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है? 32 और 32 की गुणा करो भाई। 32 और 32 की गुणा करते हैं भाई। रुक जाओ, देखो कैलकुलेशन भाई इतना टाइम नहीं होता है कि कैलकुलेशन मैं करूँ मैं, तो फटाफट कैलकुलेशन कर देते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए 32 गुणा 32 कितना हो गया? 1024 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1024। ठीक है, यहाँ पे 22/7 है माइनस 3√3 और बट्टे में कितना है? 4। ठीक है भाई, 3√3 बटे में 4। तो एलसीएम लेते हैं इसका 1024, इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा भाई? 7 चौक 28। देखते हैं आंसर, देखूंगा एक बार। चलो कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 गुणा 22। ये देखो 1024 की मैंने किससे गुणा करी? 22 से, और भाग किससे करा? 7 से। एलसीएम लेके करते हैं भाई। इसका एलसीएम कितना आएगा? 7 चौक 28। ठीक है, 22 चौक 88 माइनस 7 तियाँ 21 √3। इसके बाद में ये मिटा देता हूँ। ये तो आपने उतार लिया होगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देता हूँ।
ठीक है, 1024 है। तो भाई 1024 की गुणा किससे कर देते हैं, 88 से, गुणा 88 ये कितना आ रहा है, 90, 112 और भाग करनी पड़ेगी 7 से। ये तो भाग करने पर तो ज़्यादा आ रहा है। 1 मिनट, आंसर देखना पड़ेगा भाई इसका। तो इसका आंसर 22 कितना आ रहा, 22, 52, 8। भुजा स्क्वायर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भाई। 88 ठीक है, 768/7 आ रहा है। यानी इसको 1 मिनट ऐसा करते हैं, इसको भाई बुक वाला आंसर चाहिए। देखो इससे तो कुछ और आंसर आ रहा है, बुक वाला चाहिए। तो ऐसा करो, सीधे बुक का ही आंसर आ जाएगा और इतनी झंझट भी नहीं होगी। ऐसा करना, इन सब की गुणा कर दो, इन सब की गुणा कर दो। 32 गुणा 32 कितना आया था, 1024 और गुणा में 22 और बट्टे में 7 माइनस 32 की गुणा आई थी 1000। इसको काट लो पहले, 4 एकम 4, 4 अठे 32, ठीक है। और √3 बट्टे 4 भुजा स्क्वायर। अच्छा, तो इसका आ गया √3 गुणा √3 गुणा √3। 1 2 3 बार रूट है और गुणा में 8 है, गुणा में कितना 32 है। अब इसकी गुणा 22 से कर लो, 1024 गुणा 22, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2। यहाँ क्रॉस करते हैं, 8 4 0 2, 8 4 12, 5 2 2, 22 52 8, 22 52 8/7 यह आया आंसर। माइनस √3 कितना हो गया, 3 गुणा √3 बचा, ये दोनों मिलके वही 3 बन गए। 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1, 8 से 24 और 1 25, ठीक है। ये तो आ गया भाई, इससे छोटा नहीं होगा, 28/7 बुक का आंसर चाहिए। तो इसकी गुणा 3 से कर दो, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 5 या 15 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 768√3 ऐसा ही है बुक में। ये हो गया न्यूटन स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको 1-2 बात बताना इसमें। एक चीज़ तो अगर आप चाहो तो इसमें जो मैंने cos थीटा निकाला है ना, cos थीटा की वैल्यू कि cos थीटा लगा कर किया है, उसको नहीं भी लिखोगे तो सवाल हो रहा है। मुझे लगा था कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं कहीं, क्योंकि हमने 16 का यूज़ कहीं किया नहीं है। तो आप उस चीज़ को हटा सकते हो, ठीक है। लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटा भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए 3 सवाल बहुत हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं डेली 10th की जितनी हो सकेगी और जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं वीडियोस वगैरह डालूँगा। तो आज मैंने आगे के 3 सवाल करके डाल दिए हैं। और कल जो है, कल मैं इस चैप्टर के कोशिश करूँगा कि इसके 5 से 7 सवाल करवा सकूँ, ठीक है। और डेली मैं इसी टाइम पर वीडियोस करके और अपलोड कर दूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें और उसको सब्सक्राइब करें, ताकि भाई हमें भी मनोबल मिले, मनोबल बढ़े हमारा, ठीक है। थैंक यू।